हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं पीके सिद्धांत स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल CSI एंड जैम केमिस्ट्री बाय सिद्धांत पे। डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है केमिकल काइनेटिक्स का रैंक बूस्टर सीरीज़ करने वाले हैं। ठीक है, CSI एंड जैम रैंकर सीरीज़। इसमें आज हम लोग कॉलिजन थ्योरी से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स ध्यान से देखिए, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ऐसे क्वेश्चन CSIR के 2 मार्क्स वाले पेपर में और IT जैम में डायरेक्टली इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है a reaction goes 3 times faster when temperature increases from 290 Kelvin to 300 Kelvin। ठीक है, पूछा जा रहा है कि एक रिएक्शन है जो 3 टाइम फास्टर हो जाता है जब रिएक्शन का जो टेम्परेचर है वो 290 से 300 केल्विन होता है। ठीक है, while keeping activation energy constant, what will be its value। ओके, अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि भाई एक रिएक्शन है जिसका रेट है वो 3 गुना फास्ट हो जा रहा है जब उसके टेम्परेचर को 290 केल्विन से 300 केल्विन पे ले जा रहे हैं, जबकि उसके एक्टिवेशन एनर्जी को कांस्टेंट रखा जा रहा है। तो उसी एक्टिवेशन एनर्जी का आपको क्या करना है, वैल्यू बताना है। ओके भाई, कोई बात नहीं। एक चीज़ मैं आपको सिखा दूँ सबसे पहले, कोई रिएक्शन अगर 3 गुना फास्टर है, इसको मतलब है कि इसका जो आपको पता होना चाहिए कि K2/K1 असल में R2/R1 ही होता है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए किसी सिंगुलर रिएक्शन में R2/R1 यानी रेट का जो ऑर्डर होता है, रेट का जो रेशियो होता है वो रेट कांस्टेंट का भी रेशियो होता है। तो अगर कोई रिएक्शन 3 गुना फास्टर होता है तो इसका मतलब है कि R2/R1 = भी 3 मान सकते हैं और K2/K1 = भी 3 मान सकते हैं। कोई रिएक्शन अगर 2 गुना फास्ट होता है इसका मतलब K2/K1 = 2 होता है। कोई रिएक्शन अगर स्लो हो जाता है, हाफ हो जाता है, इसका मतलब K2/K1 = 1/2 डिवाइडेड बाय 1 होता है या 1/2 हो जाता है। तो कहने का मतलब यहाँ पूछा जा रहा है कि रिएक्शन गोज 3 टाइम फास्टर, मतलब दिया गया है कि K2/K1 = 3। ठीक है, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज, जब टेम्परेचर क्या कहता है, T1 290 केल्विन और T2 कितना हो गया 300 केल्विन। ठीक है, वाइल कीपिंग एक्टिवेशन एनर्जी कांस्टेंट, आपसे पूछा जा रहा है एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू बताइए। ठीक है, ओके, तो आपके पास फॉर्मूला है log K2/K1 = EA/2.303 R और 1/T2 - 1/T1। ओके, तो K2/K1 तो 3 हो चुका है, तो log 3 = EA/2.303 R। चूँकि आपको क्या चाहिए भाई, टेम्परेचर आपको केल्विन में है तो 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, ताकि एक्टिवेशन एनर्जी किस में आ जाए, आपका जूल में आ जाए। ओके, 1/T2 - 1/T1 देखिए तो 1/T2 यानी 1/T2 क्या हो गया भाई 300 - 1/T1 यानी 290। तो ये आपको log 3 का वैल्यू आपको पता है 0.4771 होगा। आपको ये सारा वैल्यू पता है, ये भी वैल्यू पता है, आपको एक्टिवेशन एनर्जी निकालना है, निकल जाएगा ना। चलिए, वेरी गुड। ओके, ये तो बहुत जूनियर लेवल का क्वेश्चन था, नोट कीजिए। ओके, एक क्वेश्चन देखते हैं डियर स्टूडेंट्स। एक क्वेश्चन दे रहा है कि द डिकम्पोजिशन ऑफ Cl2O7 at 400 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, सॉरी 400 केल्विन, नॉट डिग्री सेंटीग्रेड, 400 केल्विन इन द गैस फेज, इन द गैस फेज टू Cl2, कि Cl2O7 किस में कन्वर्ट हो रहा है, Cl2 में हो रहा है, और किस में, एंड O2 इन अ फर्स्ट ऑर्डर मैनर। कि एक रिएक्शन है जहाँ पर कि Cl2O7 कन्वर्ट हो रहा है Cl2 और O2 में, किस में, तो फर्स्ट ऑर्डर मैनर में। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या दे रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है आफ्टर 55 सेकेंड, ठीक है, द प्रेशर
of Cl2O7 falls from 0.062 to 0.044 एटमॉस्फेयर। तो के पूछा जा रहा है, रेट कांस्टेंट बताइए। ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए मैं चाहूँ तो पहले क्वेश्चन लिख के रख दूँ फिर आपको बताऊँ, लेकिन मेरे साथ साथ क्वेश्चन लिखते हुए देखना आपको आपके लिए एक अच्छा इंडिकेशन होता है। आप जब मुझे क्वेश्चन लिखते हुए देखते हैं तो वो क्वेश्चन आपके दिमाग में छपता है। मैं चाहूँ तो यहाँ क्वेश्चन लिख के छोड़ दूँ, ऐसा भी कर सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन उससे क्या होगा ना, आपको नुकसान होगा फिर, क्योंकि मुझे क्वेश्चन लिखते हुए देखने से आपको एक तो क्वेश्चन लिखने की प्रेरणा मिलती है, तो उसको उसके लिए मोटिवेट होते हैं आप, और दूसरी बात अगर ना भी लिख रहे हैं लेकिन कम से कम क्वेश्चन आपके सामने टाइप हो रहा है, लिखा जा रहा है, तो आपको उसकी एक अंडरस्टैंडिंग अच्छी आती है। पूछा जा रहा है कि Cl2O7 जो है वो Cl2O2 में डिकम्पोज हो रहा है, Cl2O7 डिकम्पोज हो रहा है Cl2 प्लस O2 में। ओके, सिंपल देखिए, जो भी दिया मान लेते हैं, कितना टेम्परेचर है तो 400 केल्विन है। ओके, और ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर दिया। देखिए फर्स्ट ऑर्डर के बारे में भी हमने नहीं पढ़ा है इस अभी तक तो फिलहाल, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर का रेट कांस्टेंट क्या होता है, K = 2.303/T log A0/AT। ये आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, जब आप लोग छोटे छोटे बच्चे होंगे ना तब से आप लोगों ने ये पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ कंसंट्रेशन नहीं दिया है। तो भाई कंसंट्रेशन तो प्रेशर के मतलब डायरेक्टली होता है ना, तो इसका मतलब ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2.303/T log P0/PT लिख सकते हैं ना। ओके, तो पूछा जा रहा है कि भाई 55 सेकेंड के बाद, तो 2.303/55 सेकेंड लॉग, चूँकि 2.303 है तो log 10 ही होगा। ओके, P0 क्या हो गया, प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। देखिए ना Cl2O7 रिएक्टेंट है ना, हम इसके प्रेशर की बात कर रहे हैं। फॉल्स फ्रॉम 0.062, यानी कि P0 कितना था 0.062 से कितना 0.044, इतना आ गया। तो आपसे पूछा जा रहा है K का वैल्यू बताइए, बताइए ना क्या दिक्कत है। हटाइए इसको, 44 और 62 है, क्या कट रहे हैं ये 22 31, ये लगभग कट जाएगा 11 दूनी 22 11 तिया 33, 3/2। 3/2 का मतलब हो गया आपको 1.5। ओके, मैंने आपको लॉग देखना भी सिखा दिया है, 1.303/55 log 10, और क्या हो गया 3/2। 3/2 को लिख सकते हैं 1.5। अब या तो आप इसको तरीका कीजिए, log 3/2 है तो आप इसको ऐसे लिखिए, इसको पहले सॉल्व कर लीजिए। ये आपको डिवाइडेड बाय 0.5 है, पॉइंट मतलब 55 है, तो क्या हो जाएगा भाई, ये लगभग हाफ हो जाएगा, तो 115 230 है ना, 115 हो गया। और चूँकि यहाँ से कटा है, ठीक है, तो ये वैल्यू आपको आ जाएगा 0.015। ठीक है, ये चूँकि 55 दो नंबर है ना, 2 डिजिट ऊपर जाएगा, इसको भी तो 2 डिजिट पीछे ले जाएगा, तो क्या हो गया 2 था 1 हुआ तो 0.1। ये सिंपल कैलकुलेशन है। अब log 10 को लिख सकते हैं log 3 माइनस log 2, तो log 3 का वैल्यू रखिए क्या 0.4771, log 2 का वैल्यू रखिए 0.301, और आप कैलकुलेट करते चलिए तो क्या आ जाएगा 0.0115, log 3 का वैल्यू 0.4771, log 2 का वैल्यू क्या हो गया 0.302, बस लेके चलिए, और K का वैल्यू आपका निकल कर फिनिश हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, K को आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन इसी क्वेश्चन में अगला पोर्शन दे रहा है आपको, देखिए क्वेश्चन को नोट होते हुए देखना एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है। आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ आना, वो आप उस पर कमांड नहीं महसूस करेंगे कभी। ओके, नेक्स्ट पोर्शन है इसी क्वेश्चन का। पूछा जा रहा है कि हाउ मच इट विल डिकम्पोज इन 100 मिनट एट द सेम टेम्परेचर बट एट इनिशियल प्रेशर ऑफ 600 mm। तो P0 आपको दे दिया है 600 mm, ठीक है, P0 कितना दे दिया आपको 600 mm, और टाइम कितना दे दिया आपको 100 मिनट, ठीक है, और टेम्परेचर कांस्टेंट रखा है, टेम्परेचर वही है 400 केल्विन। तो भाई इसमें हमने क्या छोड़ दिया, हमने K निकाला तभी थोड़ी देर पहले, क्या था K याद कीजिए ना, 0.0115 और log 0.4771 माइनस 0.302, तो कितना हो गया भाई 0.0015 और इंटू क्या हो गया 0.015 और इंटू क्या हो गया 0.17, और कितना होता था इसका वैल्यू सोचिए ना, ये 115 से 17, तो ये लगभग आपको हो जाएगा 2000 के आसपास। ओके, ये लगभग आपको 2000 के आसपास हो जाएगा, 2000 के आसपास होगा ना, तो ये आ जाएगा
0, ये 0.17 को हम 0.2 लेते हैं ना, तो ये हो जाएगा 230, तो ये 0.2, ये 0.02 के आसपास समथिंग आएगा, तो आप देख लो ना 0.02 के आसपास ये आ जाएगा 0.02, एग्जैक्टली इतना आ जाएगा ये, ठीक है। ये आपको 0.02 आ जाएगा, तो के का वैल्यू आपका निकल चुका है। अब आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि भाई बताओ कि पी नॉट इतना ले लो, ठीक है, टी इतना ले लो, मतलब टाइम इतना ले लो, टेम्परेचर वही रहने दो। आपसे पूछ रहा है क्या कि फाइनल कंसंट्रेशन क्या होगा, ठीक है, यानी फाइनल प्रेशर क्या होगा। ओके, हाउ मच इट डिकम्पोज, ओके, यानी कि फाइनल प्रेशर पूछ रहा है आपसे, पी फाइनल पूछ रहा है। ओके भाई, कोई बात नहीं, तो आपके पास के तो आ चुका है, के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग पी नॉट बटा पी टी। ओके, के कितना दिया हो भाई, तो 0.02 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी। टी कितना है, टी आपको 100 मिनट है, पहले सेकंड था अब मिनट है, ठीक है, उसके हिसाब से देख लीजिए। ये के क्या निकला था, ये सेकंड में निकला था, पर सेकंड, ध्यान रखिएगा। अभी थोड़ी देर पहले जो हमने के निकाला था वो क्या था, पर सेकंड में था, अब हमें पर सेकंड में नहीं चाहिए, जो पर सेकंड है, पर सेकंड को पर मिनट में बदलना होगा। तो क्या करना होगा, 60 डिवाइड कीजिए, तो जो पर सेकंड था वो पर मिनट में बदल जाएगा। लॉग पी नोट कितना हो गया इस बार, तो पी नोट हो गया 600 mm, ठीक है, और पी टी कितना हो गया, हमें पता करना है पी टी कितना है। तो देखिए सब कुछ तो दिया हुआ है, ये पता है, ये पता है, ये भी पता है, पी टी निकालना है, यानी एंटी लॉग का छोटा सा केस आएगा, नहीं निकाल लीजिएगा, मैंने तो बता रखा है फुल लॉग एंटी लॉग देखना, ठीक है। तो कोई बात नहीं, ये 2 क्वेश्चन है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे हमने किए, हम लोग और क्वेश्चन करेंगे, फिलहाल इसको नोट कर लीजिए, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।